डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 4 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओआरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने किस स्थान पर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगा। अभी जो कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड है वो अभी सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना चाह रहा है, तो ये कहाँ पर स्थापित करेगा। एट विच प्लेस विल कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड सेट अप इट्स सेमीकंडक्टर प्लांट। आंसर ए सानद। आंसर ए सानद। सानद में अभी ये कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड अपना सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगा। गुजरात में है ये। भारतीय कंपनी कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के सानद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगा। लगभग 3,300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। उसकी क्षमता प्रतिदिन 60 लाख चिप्स का उत्पादन करने की योग्यता रखता है। एंड 29 दिसंबर 2021 को तत्कालीन केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 76,000 करोड़ रुपए की जो अभी परिव्यय के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में चिप निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जून 2024 में सानद में सेमीकंडक्टर यूनियन स्थापित करने के लिए अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन को प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। टाटा समूह की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भारत में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित कर रही है। वह धोलेरा गुजरात में एक सेमीकंडक्टर फैब और असम के मोरी गांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगा। एंड मुरगप्पा समूह की सीजी पावर सानद में एक सेमीकंडक्टर स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। हु हैज अवार्डेड द गोल्ड मेडल ऑफ द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जो अभी स्वर्ण पदक से सम्मानित करेगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अभी जो ये स्वर्ण पदक से सम्मानित करेगा। आंसर बी मैनुअल मैक्रोन। मैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उनको अभी ये सम्मान दिया जाएगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड जो है कि अभिनव बिंद्रा को दिया गया था। एंड जो अभी स्वर्ण पदक के ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड जो स्वर्ण पदक दिया जा रहा है अभी फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन को। एंड 2026 का जो समर ओलंपिक होगा ये लॉस एंजल में होगा। एंड विंटर ओलंपिक 2030 में फ्रांस में होगा। एंड 2026 में विंटर ओलंपिक जो होगा वो इटली में होगा। एंड 2034 में यूएसए में। एंड इंडियन ओलंपिक कमेटी की जो हेड है पीटी उषा है। एंड इंटरनेशनल इंडियन ओलंपिक कमेटी के 23 जून 1894 को इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। हेड है थॉमस बैच। एंड जो नेक्स्ट है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है। उनका संबंध किस खेल से है। सुमित अंतिल वॉन द गोल्ड मेडल इन पेरिस ओलंपिक 2024। ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो सुमित अंतिल हैं वह स्वर्ण पदक जीते हैं, वो किस खेल से संबंधित है। आंसर डी जेवलिन थ्रो। एंड सुमित अंतिल जो भाला फेंक में F64 श्रेणी में गोल्ड जीत चुके हैं। एंड हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले 70.59 मीटर। अभी जो ये स्टडी भी हमने डिस्कस कर लिया था। अवानी लेखा शूटिंग में गोल्ड हैं। एंड मोना अग्रवाल जो हैं ये ब्रॉन्ज जीता है शूटिंग में। एंड प्रीति पाल एथलेटिक्स ब्रॉन्ज। एंड मनीष नरवाल शूटिंग में सिल्वर। एंड रुबीना फ्रांसिस एंड शूटिंग में ब्रॉन्ज। एंड प्रीति पाल एथलेटिक्स ब्रॉन्ज जीती हैं। एंड निषाद कुमार एथलेटिक्स सिल्वर। एंड योगेश कतिनिया एंड एथलेटिक्स में सिल्वर। एंड नीतीश कुमार बैडमिंटन गोल्ड। एंड मनीषा रामदास ये ब्रॉन्ज जीते हैं बैडमिंटन में। श्यामा अतरजी बैडमिंटन सिल्वर। एंड सुमित अंतिल एथलेटिक गोल्ड। एंड नित्या श्रेय सिवान बैडमिंटन ब्रॉन्ज। एंड सुंदर सिंह गुर्जर एथलेटिक ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है, हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। अंडर हुज चेयरमैनशिप हैज द कमेटी बीन फॉर्म टू रिसॉल्व द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर प्रोटेस्टिंग एट शंभू बॉर्डर। जो प्रोटेस्टिंग अभी प्रोटेस्ट हो रहा है
तो वो शंभू बॉर्डर पर वो किस समिति का गठन किया गया है? आंसर सी, नवाब सिंह समिति। अभी देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स का प्रमुख किसे बनाया गया है? राजीव गौबा को। एंड MS स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? MSP से है। एंड राधा कृष्णा समिति पेपर लीक रोकने के लिए। एंड जस्टिस ब्रजेश समिति जो हाथरस कांड की जांच के लिए। एंड शिवरामन समिति जो नाबार्ड के 12 जुलाई 1982 में ये इस्टेब्लिश हुआ। एंड जो नरसिंहन समिति बैंकिंग रिफॉर्म के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में खेल श्रेणी में FICC यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? Who was awarded the FICC Young Leadership Award 2024 in the sport category? आंसर सी, नीरज चोपड़ा। FICC यंग लीडर्स अवार्ड 2024 नीरज चोपड़ा को अभी ये सम्मानित दिया गया। एंड स्पोर्ट में यूथ आइकॉन अवार्ड जो नीरज चोपड़ा को मिला है। एंड इंटरटेनमेंट में यूथ आइकॉन अवार्ड जो आयुष्मान खुराना को। एंड नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप अवार्ड रोशनी नादर को। एंड बिजू पटनायक यक खेल अवार्ड जो नालको नेशनल एल्युमिनियम इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन को। एंड बेस्ट इंटरप्रेन्योर अवार्ड 2024 अमन गुप्ता को, CEO ऑफ बोट। जो अभी FICC का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन कमेटी ऑफ चैम्बर इंडस्ट्री। यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सर्वोच्च व्यावसायिक संगठन है। 1927 में स्टेब्लिश हुआ। स्थापना इसके महात्मा गांधी की सलाह पर भारतीय व्यवसायी GD बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर द्वारा किया गया। हेडक्वार्टर जो अभी नई दिल्ली। एंड हेड जो इसके हैं अनीस शाह। एंड FICC जो है ये लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। न्यू हेड हैं जयश्री दास गुप्ता। नेक्स्ट है, हाल ही में हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? वेयर इज द 14th कांग्रेस ऑफ हॉकी इंडिया हेल्ड? आंसर है लखनऊ। जो हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस जो अभी ये हुआ है ये लखनऊ में हुआ है। आंसर है लखनऊ। आयोजित जो है लखनऊ में किया गया है। जो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो है कि इन मलेशिया में हुआ था, जापान ने पाकिस्तान को हराया। एंड FIH जो वुमेन वर्ल्ड कप जो मस्कट में हुआ, नीदरलैंड जीता, इंडिया को हराया। एंड मेंस का मस्कट में हुआ ही, नीदरलैंड जीता, मलेशिया को हराया। एंड एशियन गेम 19 एंड मेन टीम जो है कि गोल्ड जीते हैं। एंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जो कोच हैं क्रेग फुलटन, ये साउथ अफ्रीका के। भारतीय महिला टीम की जो कोच हैं हरेन सिंह है। एंड रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी रामपाल रख दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा बिरसा मुंडा में। एंड मोहाली हॉकी स्टेडियम बलबीर सिंह सीनियर। एंड वुमेन हॉकी लीग 2024 ये रांची में हुआ झारखंड में। 2025 का जो हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप एयर इंडिया एंड सितंबर भारत में होगा। एंड सितंबर 2024 में 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 कहाँ होगी? चीन के हुलबुन में। एंड नवंबर 2024 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 ये बिहार में राजगीर में। एंड हॉकी इंडिया जो है श्रीजेश की जर्सी नंबर 16 को रिटायर MS धोनी ने 7 सचिन एंड 10 पे। भारत का जूनियर हॉकी पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच जो है PR श्रीजेश को बनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में F1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीत ली है? हु वॉन द F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2024? आंसर सी, आंसर डी, चार्लेस लेक्लर्क। जो अभी फार्मूला 1 ग्रैंड में जो हरिन ग्रांड प्रिक्स जो है कि मैक्स वर्टन ने एंड रेड ब्लू बल से। नेक्स्ट है, विश्व बधिर चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? वेयर वाज द वर्ल्ड डीफ चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? अभी विश्व बधिर जो चैंपियनशिप 2024 का अवार्ड जर्मनी में हुआ। आंसर है जर्मनी। वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के 29 अगस्त 8 सितंबर 2024 तक चला। एंड ये जर्मनी के हनोवल शहर में हुआ। यहाँ भारतीय निशानेबाज धनुष जो श्रीकांत ने 3 गोल्ड जीत चुके हैं। एंड धनुष श्रीकांत ने पुरुषों का 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 632.7 के स्कोर के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जो अभी श्रीकांत ने अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता 10 मीटर मिश्रित टीम स्पर्धा में महेश संधू के साथ जीता है। एंड इसका तीसरा स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में आया, जहां उन्होंने शौर्य सैनी और मोहम्मद वानिया के साथ स्वर्ण पदक जीता है। जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन है। करेंसी वहां की यूरो। एंड प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टैंडिन। एंड वहां के चांसलर है ओलफ स्कॉल्ज। जो जर्मनी है ये यूरोप में पड़ता है जर्मनी। प्लास्टिक खाने वाला कवक की खोज की जर्मनी के वैज्ञानिकों ने। जर्मनी अभी एसके में संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य बना है। जूनियर साउथ
एंड दुनिया में पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जो बनी जर्मनी में ही बनाई गई। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू हुई यहीं पे। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया है? अभी जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस जो मनाया है 1 सितंबर 2024 को मनाया। एंड इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को हुई थी। एंड वो अपना 7 साल हो गया। एंड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हेड जो है कि विनीत पांडे हैं। एंड इसका थीम है योर बैंक एट योर डोर स्टेप। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? अभी विश्व बैंक की ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो बताया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए कितना जो कि रहने का अनुमान लगाया है जीडीपी ग्रोथ। तो व्हाट हैज़ द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25? आंसर बी 7%। 7% जो है जीडीपी ग्रोथ ये अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक द्वारा 24-25 के लिए। जो वर्ल्ड बैंक है ये इसकी स्थापना 1944 एंड हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये इसका वर्क है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट एंड रिमिटेंस रिपोर्ट एंड बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड लॉजिस्टिक परफॉर्म इंडेक्स एंड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसका मोटो है वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन जो रिमूवल बांड जारी वर्ल्ड बैंक ही करता है। अफ्रीका के काले गैंडों को बेचने के लिए पहला वन्यजीव बांड जारी किया है। आज हमने 4 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें एंड हमारे चैनल को